हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झक्कास। आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 12 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के 6 एग्जाम्पल, उन सभी को आज हम लोग बिल्कुल धुआं 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 कर देंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीकों से हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कैसे हल करेंगे। एक एक चीज को समझा समझा के दिमाग में घुसा 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 के। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट। ये रहा बोर्ड पर एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। ओके ओके सर, यहां पर इस क्वेश्चन में दो बात बोला है। क्या क्या सर? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। इसको मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया पूरा अच्छे से, आप जाकर देखो। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है लिंक, आप देख लो कैसे। पहले एक बार फटाफट समझते, फिर सवाल को भन 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 उड़ा देंगे, मतलब भन भन उड़ा देंगे। क्या रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, मान लो मैंने एक सेट ये लिखा, एक सेट मैंने ये लिखा। ए है ए, ये है बी। ये ए मान लो, कुछ भी मान लो, ए कुछ भी मान लो। मैंने माना 1 2 3, 1 2 3 ऐसे मैंने मान लिया। और मैंने कहा मैं रिलेशन निकाल रहा हूं आर आर। और मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कोई संबंध दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। इसमें किसी का किसी से मैपिंग नहीं हो रहा है, किसी का किसी से मैपिंग नहीं हो रहा है। इसमें ना एक का रिलेशन एक से दिख रहा है, ना एक का दो से दिख रहा है, मतलब किसी का किसी से दिख ही नहीं रहा है। तो हम बोल देंगे ऐसे रिलेशन को रिक्त संबंध बोल देंगे, जिसमें ए सेट के किसी भी तत्व का संबंध इस वाले सेट के किसी भी तत्व के साथ नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध बोलते हैं। ओके सर, आगे बढ़े सर। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध क्या होता है भाई? सार्वत्रिक संबंध, एक सेट मैंने ले लिया क्या ए, इसमें 1 2 3, यहां पर ए ले लिया 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालते हैं? रिलेशन देखते हैं इसका। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे भी है। ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, खच खच खच। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पर कि एक का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। दो का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। तीन का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। इसका मतलब ये हुआ इस सेट के प्रत्येक तत्व का संबंध इस सेट के प्रत्येक तत्व के साथ में है, तो ऐसे संबंध को बोलते सार्वत्रिक संबंध बोल देते हैं। जब प्रत्येक की बात आई, प्रत्येक एक सेट के प्रत्येक तत्व का एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक तत्व के साथ में है, तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। और इस केस में अगर मैं इन दोनों का क्या निकाल दूं? कार्तीय गुणनफल। क्या निकालूं? कार्तीय गुणनफल। तो ये जो कार्तीय गुणनफल होगा इस कंडीशन में, वो इस सेट को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? तो किसी भी दो सेट के कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो उसके अंदर जो जोड़े होंगे, जो संबंध, जो जोड़े बनेंगे, वो जोड़े इस संबंध में पाए जाएंगे। आएगा समझ? यानी इसके द्वारा बना जोड़ा और इसके द्वारा बना जोड़ा, दोनों जोड़ा सेम होगा। तो मैं एक बात ऐसे बोल सकते डायरेक्टली, किन्हीं दो सेट का अगर हम कार्तीय गुणनफल निकालें, तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा सार्वत्रिक संबंध को प्रदर्शित करेगा। आएगा समझ? ओके, चलो वापस सवाल क्या कह रहा है? एक स्कूल है जिसमें केवल बालक है। चलो भाई, हमने एक स्कूल बना लिया जिसमें बहुत सारे बालक हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ऐसे करते करते BN है, ऐसे मैंने मान लिया। अब इसका हम एक सेट बनाते हैं। क्या ए दे रखा है, तो लिखो भैया
एक सेट ए दिया है जिसमें स्कूल के सभी बालक है, B1, B2, B3, B4 कहां तक BN होगा कहीं नहीं तक, मुझे नहीं पता कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे। अब पहला रिलेशन क्या कह रहा है कि आर A, B सच दैट ए बी की बहन है, बी की बहन है। अब एक बात नोटिस करो आप यार कि स्कूल किसका है सर, लड़कों का स्कूल है, तो बहन वाली बात कब आएगी, जब उसमें लड़की होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन सर इसमें गर्ल्स तो है नहीं सर, केवल बॉय बॉय है, तो सर ये संबंध पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे इस बात को क्या कि इस स्कूल में कोई भी लड़की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह स्कूल किसका है, क्योंकि यह स्कूल लड़कों का है। किसका है? लड़कों का है। जब इस स्कूल में कोई लड़की नहीं है तो हम बोल सकते हैं, इसलिए स्कूल में किसी लड़के ए की कोई भी बहन भी नहीं होगी। समझ में आ गया ना? तो जब नहीं होगी मतलब क्या है सर, इस संबंध में ये जो बात बोल रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो संबंध हो गया इसका कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, मतलब इसे सर खाली रहेगा संबंध। तो ऐसे संबंध को क्या बोलोगे? रिक्त संबंध बोल देंगे, या इसको ऐसे लिखो या फिर इसको आप क्या बोल ऐसे बोल दो। इसको मैं इस बात को ऐसे बोलेंगे कि सर इस रिलेशन में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो इस संबंध को वेरीफाई करे। कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है, मतलब इस सारा रिलेशन खाली है और खाली है ना खाली। तो सर खाली अगर है तो सर फिक्स है, क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? अतः यह संबंध आर एक रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध आए ना बात समझ? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहां पर देखो जो संबंध मेरा दूसरा क्या दिया हुआ है, आर डैश बराबर A, B सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होगा। ये क्या है? ये आर डैश रिलेशनल कंडीशन है। कंडीशन क्या है बाबू, बता रहा हूं फिर से। कंडीशन ये कह रहा है कि आप ए में से बी को घटाओगे, मतलब ए की हाइट और बी की हाइट जब घटाओगे आप, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा 3 मीटर से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इनका संबंध 3 मीटर, इनका हाइट जब घटाएंगे 3 मीटर से कम होना चाहिए। इस संबंध का अर्थ ये है। ठीक है सर। अब एक बात सोचो यार कि आपके स्कूल में लड़कियों की हाइट कितनी होती है? सर हमारे स्कूल में सर किसी को अपनी हाइट सर मीटर में थोड़ी ना पता है सर सबकी हाइट सर फीट में होती है। सर कोई बोलता सर मेरा 5.2 फीट है, कोई बोलता 5 फीट है, यानी फिट में होता है। हाँ सर हम लोग की लंबाई मीटर में थोड़ी ना होती है सर, हम लोग मीटर में थोड़ी आते हैं सर, फिट में आते हैं। फिट में याद करते हैं सर, पहले आप इसको फिट में बदलो, चलो एक फिट बदल देते हैं। तो ध्यान से देखो, जो 3 मीटर होता है ना वो लगभग में होता है, लगभग में कितना होता है? 10 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के बराबर होता है? 10 फीट के बराबर होता है। 3 मीटर बराबर लगभग 10 फीट होता है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपने स्कूल के, ठीक है सर, किन्हीं 2 बालक को ले लो, ले लिया सर,
और उनके जो ऊंचाई होगा ना, हाइट, उसको हटा दो और घटाने के बाद हमेशा 10 फीट से कम आना चाहिए। और इस मतलब स्कूल के सभी लड़के इस बात को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे बताओ सर? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने माना किसी सबसे बड़े लड़के की हाइट क्या है, बिग बॉय, बड़े लड़के की हाइट क्या है, हमने मान लिया सर 7 फीट। चलो सबसे बड़े लड़कों को हमने हाइट क्या माना, 7 फीट। और सबसे छोटा जो एनसीएम पड़ता है, स्मॉल बॉय की हाइट मैंने क्या मान लिया, 1.5 फीट। अगर सर मैं इनको माइनस करूंगा तो सर क्या आ जाएगा, 5.5, यानी सर 5 फीट आ रहा है। यानी कि सर जो सबसे ज्यादा हाइट जिसकी थी उसको मैंने ले लिया और जिसकी हाइट सबसे छोटी थी उसको मैंने ले लिया और दोनों को मैंने घटाया, तब 5.5 फीट आ रहा है। ये बात सर इसको संतुष्ट कर रहा है। सर जब बड़े और छोटे को मैंने घटा कर देख लिया, इसका मतलब सर जो बाकी बच्चे बीच वाले हैं वो तो सर इनसे भी छोटे होंगे, उनकी हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा। मतलब सर हर बच्चा इस बात को सेटिस्फाइड करेगा। तो स्कूल के किन्हीं भी आप 2 बच्चों को ले लो सर और उनकी हाइट को अगर घटाओगे तो हमेशा सर 10 फीट से कम ही आएगा। आएगा ना कम? हाँ सर। तो इस बात को मैं लिख दो, इस बात को मैं मिटाता हूं, ठीक है? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। स्कूल के किन्हीं 2 बालकों या बालकों A, B की ऊंचाई का अंतर हमेशा 3 मीटर या 10 फीट से कम होगा। जब ये कम वाली बात आ गई, इसका मतलब ये हो गया स्कूल के प्रत्येक लड़कों का संबंध स्कूल के प्रत्येक लड़कों से होगा। हाँ, B1 का संबंध B2 से भी होगा, B1 का भी संबंध B3 से होगा, B1 का संबंध B4 से होगा, B1 का संबंध B5 से होगा, सभी से होगा। ऐसे ही B2 का B1 से होगा, B2 का B3 से, B2 का B4 से, ऐसे B2 का B5 से, मतलब ऐसे सभी का संबंध सभी से हो जाएगा। अच्छा सर ये होगा? हाँ ये होगा। तो इस बात को लिख दे सर, लिख दो। क्या लिखेंगे? इसलिए स्कूल के प्रत्येक बालक का संबंध स्कूल के प्रत्येक बालक से होगा, स्कूल के प्रत्येक बालक से होगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि इस संबंध में वो सारे अवयव आएंगे जो अगर मैं A का कार्तीय गुणनफल निकाल दूं तो एक कार्तीय गुणनफल में जो जो अवयव होंगे वही अवयव इस संबंध में होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर R डैश एक कार्तीय गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर हुआ मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया सर कि R डैश बराबर A क्रॉस A। वाह बहुत बढ़िया, ये पॉसिबिलिटी होगा। हाँ, A का आप क्या निकालो? कार्तीय गुणनफल, और इस संबंध को निकालो। इन दोनों का अवयव बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहां पर हमने इनके बीच में संबंध देखा तो बिल्कुल वही अवयव आएंगे जब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणनफल। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध होगा। हाँ,
जैसे यहां पर हुआ तो हम बोल देंगे अतः आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। इस बात को मैंने यहां पे प्रूव भी कर दिया। और नारा बात नहीं आ रहा है, इस बात को मैंने यहां पर प्रूफ किया था। तो यहां पर हमने दोनों बात को प्रूफ कर दिया और बहुत अच्छे से किया। सिंपल सी बात, सार्वत्रिक संबंध वही कहलाया जाता है जब, हमेशा ध्यान रखना, जब किसी एक सेट के प्रत्येक तत्व का एलिमेंट दूसरे तत्व के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में होगा, ऐसे संबंध को हमेशा क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध। और वही बात यहां पर हो रहा था। इस संबंध में सर स्कूल के प्रत्येक बालक का संबंध स्कूल के प्रत्येक बालक से हो रहा था। तो जब प्रत्येक का प्रत्येक वाली बात आ जाती है, उस कंडीशन में हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, वह सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। ओके। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि सर बहन वाली बात थी, तो भाई लड़का स्कूल का है, स्कूल जो है लड़कों का है, ठीक है ना। तो जब स्कूल लड़कों का है तो उसमें लड़की होंगी नहीं, जब लड़की नहीं होगी तो किसी की बहन नहीं होगी, जब बहन नहीं होगी तो मतलब ऐसे संबंध कोई बनेगा नहीं। इसका मतलब संबंध क्यों खाली हो जाएगा, मतलब ऐसे संबंध क्या बनेंगे, फिर संबंध बोल देंगे। ओके, इसको नोट करो आप। उदाहरण नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांशम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आप इस दुनिया में जितने त्रिभुज है उन सभी त्रिभुज को ले लो और उससे क्या बनाओ, एक सेट बनाओ, और उस सेट का नाम क्या है, कैपिटल T। तो पहले हम उस सेट बनाते हैं। तो सेट क्या है, T है, जिसमें दुनिया के सारे त्रिभुज सम्मिलित हैं, T1 T2 T3 ऐसे कहां तक, Tn तक। बहुत सारे ट्रायंगल है, सब कुछ में शामिल कर। ठीक है सर, सेट बन गया। अच्छा, अब रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि T1, T2 सच दैट जो T1 है वो सर्वांशम है किसके, T2। ठीक सर, ये बात कह दिया। और तीसरा चीज क्या मुझे करना है इसमें, सर हमको इस रिलेशन को दिखाना है तुल्यता। क्या दिखाना है, तुल्यता दिखाना। अच्छा, तुल्यता प्रूफ करना, हाँ। तो सर तुल्यता कैसे प्रूफ करेंगे, तो तुल्यता के लिए आपको 3 बात को प्रूफ करना होगा। सर किस बात को, पहले तो आपको इस रिलेशन को दिखाना होगा क्या, स्वतुल्य। अच्छा सर, फिर आपको दिखाना होगा सममित, फिर आपको दिखाना होगा इसको क्या, संक्रामक। अच्छा सर, अगर हम इन तीनों को प्रूव कर दें तो मेरा संबंध तुल्यता संबंध हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि इस रिलेशन का मतलब क्या है। तो आपको बाबू ऐसे 2 ट्रायंगल लेने हैं जो आप उनको सर्वांशम दिखाओ, अगर वो सर्वांशम है तो उनको आप क्या बोलो कि रिलेशन। ओके, ठीक है सर, मतलब हमको सर 2 ट्रायंगल को सर्वांशम दिखाना होगा, हाँ, तभी आप किसी 2 ट्रायंगल को बोल पाओगे दोनों रिलेशन में हैं। जैसे कि यहां पर, अगर यहां पर T1 T2 क्या सर्वांशम है तो हम बोल सकते हैं कि T1 T2 क्या है, रिलेशन में। क्या है, रिलेशन में। अच्छा सर, सर्वांशम कैसे पहचानेंगे ट्रायंगल को, ट्रायंगल तो पता है सर 3 भुजा होती है, सर्वांशम बता दीजिए एक बार। चलो यहां देखो, ये सर्वांशम का चिन्ह है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे। ले लिया आपने, हाँ सर ले लिया 2 ट्रायंगल। और यहां ध्यान से देखो, हमने माना कि इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी 6 है, इसकी 7। और अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांशम है, 2 त्रिभुज सर्वांशम है, तो सर्वांशम में तभी होंगे जब इस त्रिभुज का भी ये साइड क्या है, 5 हो, ये कितना हो, 6 हो, और ये कितना हो, 7 हो। और ये तो रहा साइड पर। और कोण की बात, ये कोण
इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर दो त्रिभुज के सभी भुजाओं को बराबर कर दे और सभी कोण बराबर हो तो उस त्रिभुज को बोलेंगे सर्वांशम। हाँ बिल्कुल बोलेंगे सर्वांशम। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यहां पर दो त्रिभुज है। ठीक है सर, समझ में आ गया, बोल में आ गया ना? हाँ सर, चलो चालू करते हैं। चालू करिए सर। चलिए पहला वो क्या प्रूफ करना होगा भाई? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए कुछ शर्त होता है, शर्त होता है। हाँ, उस शर्त के हिसाब से आपको बातें प्रूफ करनी होगी। ओके सर, शर्त क्या बताइए फटाफट। तो सुनो भाई, शर्त क्या होता है आपका? शर्त ये है कि ए का रिलेशन ए से होता है और प्रत्येक ए बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल ए। सर ये बात समझ में नहीं आई। ये बात समझ में इसलिए नहीं आई कि इसका मतलब जान भी नहीं पाया। हाँ, इसका मतलब ये है कि खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसमें स्वतुल्य के लिए एक का रिलेशन एक से होना चाहिए, दो का रिलेशन दो से होना चाहिए, तीन का रिलेशन तीन से होना चाहिए। खुद से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक का रिलेशन दो से दिखाओ, दो का रिलेशन तीन से दिखाओ, एक का रिलेशन तीन से दिखाओ, एक का रिलेशन पांच से दिखाओ। ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद का रिलेशन खुद से दिखाना पड़ेगा। जैसे एक का संबंध केवल एक से ही होना चाहिए, दो का संबंध केवल दो से ही होना चाहिए। आई बात समझ? इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर इस ट्रेंगल में बात करूं तो सर T1 का संबंध T1 से ही होना चाहिए। हाँ, T2 का संबंध T2 से ही होना चाहिए। हाँ सर, T3 का संबंध T3 से ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन सर T1 का संबंध T2 से नहीं होना चाहिए, T2 का संबंध T3 से नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्वतुल्य के लिए यही होता है। हाँ, यही होता है कि T1 का संबंध T1 से दिखाओ, T2 का संबंध T2 से दिखाओ, मतलब खुद का खुद से दिखाना होता है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया। अब यहां पर कोई त्रिभुज ले लो, चलो मैं मानता हूं बाबू ये T1 है। क्या है? T1 है। अगर ये T1 है और इसी T1 को मैं यहां रख दूं, ये भी T1 है। अब इस दोनों को देखोगे तो क्या लगेगा? सर जितनी सर ये सब कुछ इसके बराबर है, क्योंकि सर सेम ट्रेंगल है और सेम ट्रेंगल हमेशा क्या होती है? सर्वांगसम होता है। दो समान त्रिभुज हमेशा क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो यहां पर दोनों त्रिभुज समान है, इसलिए बोलेंगे कि दोनों क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। इसलिए आप क्या यहां बोल सकते हो कि T1 के रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर T1 के साथ क्या है? सर सर्वांगसम है। फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T। समझ में आ गया ना कि यहां पर T1 से रिलेशन में, क्योंकि T1 क्या है? सर्वांगसम है। और ये T1 कहां मिलेगा? ये T1 को मिलेगा सर इस वाले सेट में, यानी कि कैपिटल T वाले सेट। ऊपर क्या था? ए का ए से रिलेशन था फॉर एवरी ए के लिए, मतलब प्रत्येक ए के लिए, और वो ए कहां मिलेगा? इस सेट ए में। वैसे ही अगर आप ये T2 रखो तो T2 रिलेशन हो जाएंगे, फिर T2 सर्वांगसम T2 फॉर एवरी, ये एक वो T2 कहां मिलेगा? आपको इस T में मिलेगा। यानी आप यहाँ कोई सा भी ट्रेंगल ले लो, कोई सा भी T5 ले लो, T6 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर वो सारा ट्रेंगल कहां मिलेगा आपको? इस कैपिटल T में मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक ट्रेंगल जो T1 होगा वो इसके अंदर रखा जाएगा, वो इसके मतलब मिलेगा। क्या हुआ? मिलेगा। आई बात समझ? हाँ सर। तो जब ये बात हो गया तो हम क्या बोलेंगे? अतः आर स्वतुल्य संबंध है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। पहली बात प्रूफ कर दिया। हाँ सर, पहली बार हमने प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात देखते हैं भाई, कर देते हैं फटाफट उसको। दूसरा मुझे क्या प्रूफ करना? सर सममित। ओके,
तो लिखो सममित के लिए, सममित के लिए। सर इसके भी शर्त होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, इसके भी शर्त होंगे, शर्त इसके भी होंगे। सर शर्त क्या है? शर्त ये है कि यदि ए और बी रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। और जो का ए बी होगा ना वो कहां रहेगा? आपका कैपिटल जो सेट में होगा उस सेट के अंदर रह जाएगा। ये हमारा कंडीशन है। ठीक है सर, कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो फिक्स है कि बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो इस तर्क के अनुसार, मतलब ये बात तो फिक्स है, ये बात तो दिया है, चलो तो इसके अनुसार सर यहां पर ये हो गया कि T1 T2 के साथ रिलेशन में। क्यों रिलेशन में है? क्योंकि जो T1 है वो सर्वांगसम किसके है? T2 के। बिल्कुल सर है। अब एक बात समझो, यहां पे मैं ट्रायंगल लेता हूं T1 और यहां पे लेते हैं क्या? T2। और हमने बोला दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम। क्या? सर्वांगसम। ऊपर ऊपर लहरदार होता है। हमने बोला कि क्या है? 3 5 4 3 5 4। भाई जब सर्वांगसम होंगे तो ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, इनका स्कोर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यार अब चाहो तो चाहे तुम इस ट्रायंगल को लाकर यहां पे रखो, चाहे इस ट्रायंगल को लाकर तुम यहां पे रखो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में सर ये T2 हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? सर इसको T1 बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या? T2 सर्वांगसम T1 है। जब T2 सर्वांगसम T1 है मतलब क्या है? ये दोनों भी क्या है? रिलेशन में होंगे कि नहीं होंगे भाई? अगर मान लो ये इस हाथ में 5 उंगली है, इस हाथ में 5 उंगली है, आपने कहा सर ये वाला इसके साथ रिलेशन में है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या रिलेशन में नहीं कहलाएंगे? तब आप क्या बोलोगे? सर ये वाला इसके साथ रिलेशन में बोलोगे ना, क्यों सर इसमें 5 है इसमें 5 है, तो भाई इधर इधर करो, बात एक ही है। आई बात समझ? ओके। तो यहां पर क्या बोलोगे कि यहां पर कि T1 रिलेशन, सॉरी T1 सर्वांगसम T2 है, तो हम बोल सकते हैं कि T2 सर्वांगसम भी क्या होगा? T1 होगा। और जब T2 सर्वांगसम T1 होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि T2 100% है कि T1 सब क्या होगा? रिलेशन में होगा। यही बात कहा गया था। अगर ये बात होगा तो ये बात होना चाहिए, तो हमने इस बात को लिया था, तो इस बात को भी देख लिया। हाँ सर अगर ये है तो पक्का ये है, उसमें मिला मिला कि नहीं मिला? अगर T1 सर्वांगसम T2 है तो फिक्स है कि T2 सर्वांगसम T1 भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो लिख देंगे अतः आर क्या है? सममित संबंध है। संबंध। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत। मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। अब तीसरा मेरा क्या है? सर संक्रामक प्रूफ करना है। संक्रामक प्रूफ कर दे? बिल्कुल सर कर दीजिए। चलो यहां कर दे? सर कर दीजिए, यही कर दीजिए, कोई बात, चलो यही कर लेते। तीसरा क्या है? संक्रामक के लिए। तीसरा हमारा क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन ही होता है बाबू इसमें, शर्त ये होता है मेरा, अगर ए बी के साथ रिलेशन में और बी सी के साथ रिलेशन में है तो एक का रिलेशन सी से होना चाहिए। इस बात को मुझे प्रूफ करना है, इस बात इसके अंदर। ओके सर, प्रूफ कैसे करेंगे? चलो करते हैं। ध्यान दो यहां पर। माना, क्या माना सर? कि T1 T2 के साथ क्या है? रिलेशन में। और जब रिलेशन में होगा तो क्या बोलोगे आप कि सर T1 सर्वांगसम है सर T2 के। ये हमारा प्रोग्राम फर्स्ट हो गया। ओके सर। अब मान लो, माना फिर T2 T3 के साथ में, T2 का रिलेशन T3 के साथ में। इसका मतलब सर T2 सर्वांगसम है
T3 का समीकरण मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब एक बात को समझो, यहां पर बता रहा हूं आपको, बताइए सर। मान लो आप कि ये आपका है क्या, T1 है, और ये क्या आपका सर, ये T2 हमारा है, ठीक। यहां मानते हैं क्या, T2, और यहां क्या मानता हूं मैं, T3। हमने क्या माना कि ये दोनों क्या है, सर्वांश है। अगर ये 3 और ये 5 और ये 4, तो सर सर्वांशम तो पक्का सर 3, ये 5, ये 4। ओके। अब ये सर, अब इस त्रिभुज को मैंने यहां पे ले गया, तो सर ये 3 दिया है, और ये 5 दिया, और ये 4 दिया, और हमने सर क्या बोला कि ये भी दोनों क्या है, सर्वांशम है। क्या है, सर्वांशम है। तो फिक्स है कि टी ट्रायंगल का जो ये वाला साइड, ये भी सर 3 होगा, ये भी सर 5 होगा, सर ये भी 4 होगा। और जैसे ही हमने तीसरा कंडीशन देखना स्टार्ट किया, तो सर मुझे क्या मिला कि सर जो T1 है वो बिल्कुल हूबहू T3 की तरह है। इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं कि T1 सर्वांशम होगा T3 के। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस बात को हम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे गुरुदेव, लिखेंगे बाबू यहां पर ये समीकरण 1 तथा 2 से। ओके सर, क्या लिखोगे कि भाई T1 सर्वांशम होगा किसके, T3 के। और जब T1 T3 का सर्वांशम होगा तो क्या बोलोगे आप कि सर T1 जो है वो T3 के साथ क्या होगा, रिलेशन में होगा। और अगर रिलेशन में हमने प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, अतः आर संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। ओके। तो यहां पर हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, यहां पर हमने सब तीनों बातों को प्रूफ कर दिया, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जब स्वतुल्य की बात आएगी तो हमेशा खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। जब आएगी बात सममित की, तो ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अगर मेरा रिलेशन आपसे है तो आपका रिलेशन भी मेरे से होना चाहिए। तीसरी रिलेशन क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य कौमा सममित तथा संक्रामक संबंध है। इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा। प्रूव्ड हो गया। ओके, ओके सर, तो नोट कर लो सर। धीरे धीरे से धीरे धीरे से तो चुराना। उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है। समुच्चय L में इस परिभाषित एक संबंध है। ओके सर, सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो तुल्य स्वतुल्य और न ही संक्रामक। ओके बॉस, क्या करेंगे, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो पहले बात, सवाल क्या कह रहा है, सेट क्या मेरा है, ये कह रहा है कि समतल में जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें ले उन सबको पकड़ो, अब पकड़ को क्या बना दो, एक सेट बना दो। क्या बना दो, सेट। और उस सेट का तुम नाम रखना एल। एल मतलब लाइन, लाइन मींस रेखा। अब इसके अंदर दुनिया के सारे लाइन हम इंक्लूड कर देते भाई। क्या क्या होगा, सर L1 हो जाएगा, सर L2 हो जाएगा, सर L3 हो जाएगा, सर ऐसे हमारे पास लास्ट में LN, मतलब बहुत सारे लाइन हो जाएंगे। ओके, फिर क्या लिखेंगे,
अब सर हम लिखेंगे कि मेरा रिलेशन क्या है। रिलेशन आपका ये है आर बराबर कि L1 कॉमा L2 सच दैट L1 लंब है इस पर L2 पर। इस बात को हम लिख सकते हैं L1 लंब L2 यानी L1 L2 पर क्या है लंब। ओके सर, ओके सर। अब सर मुझे इसमें करना क्या क्या है इस बात को देखो। ये कह रहा है कि आप इस आर को क्या क्या प्रूफ करना है। आप इस आर को सममित दिखाओ। क्या दिखाओ? सममित। लेकिन आर हमारा न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। अच्छा सर, मतलब सममित है बट सर स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। इस बात को मुझे प्रूफ करना। हाँ, इस बात को प्रूफ करना है। लेकिन सर यहां पर इस रिलेशन के कहने का मतलब क्या है? तो इसके कहने का मतलब है आप कोई दो लाइन लो, अगर वो दोनों लाइन लंबवत होंगे एक दूसरे के तो आप क्या बोलोगे? वो हमारे संबंध में आएंगे, रिलेशन में आएंगे। ओके सर, चलिए फोकस करते हैं पहले पॉइंट पर। सर पहला हमारा क्या है? स्वतुल्य। देखते स्टार्ट पहला करते स्वतुल्य से। स्वतुल्य के लिए ओके सर, स्वतुल्य के लिए। अब यहां स्वतुल्य क्या कह रहा है? स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है बाबू इसकी? सर शर्त आपने हमको तो यही बताया अभी कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए प्रत्येक ए के लिए जो कैपिटल ए में स्थित रहेगा। हाँ, जब भी सतुल्य की बात आए तो हमेशा खुद का रिलेशन खुद से ही सोचना। ओके सर। अब एक बात सोचो आप, मान लो कोई लाइन ले लो, कोई लाइन में ले ली, मान ली हमने लिया क्या? ये हमारा L1 है। क्या है? L1 है। हमने ले लिया L2 है, हमने ले लिया ऐसे L3। बहुत सारी लाइन ले सकते हैं। अब आप मुझे बताओ एक बात, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं केवल L1 की बात करूं, इसको बंद करूं, तो क्या L1 लंब है? लंब का मतलब क्या होता है बाबू? लंब का मतलब होता है वो 90 अंश का कोण बनाए। तो भाई अगर मैं पूछूं तो क्या L1 90 अंश का कोण बना रहा है, तो आप कहोगे सर नहीं, ये 180 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब अगर 90 अंश का कोण नहीं बना रहा है मतलब वो लंब नहीं है। ओके। और अगर ये 90 अंश का कोण बनाता तो क्या बोलते कि सर ये हमारा लंब है। आई बात ना समझ? हाँ, इसका मतलब L1 कभी भी 90 अंश का कोण नहीं बना सकता अकेले, L2 भी सर नहीं बना सकता अकेले, L3 भी नहीं बना सकता है अकेले। मतलब इसमें सर ये हो गया कि कोई भी लाइन अगर सिंगल रहे तो वो सर 90 अंश का कोण नहीं बना पाएगा। मतलब एक दूसरे पर कभी वो लंब, मतलब खुद पर कभी लंब हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं इस रिलेशन में खुद से रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ? ओके। यहां पर क्या बोलोगे आप? यहां पर क्या बोलोगे आप कि L1 कोमा L1 ये हमारे रिलेशन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो L1 है वो L2 पर लंब, L1 पर लंब नहीं। आई बात समझ? नहीं है। फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू L, यानी कि इस L में जितने भी लाइन है इनका खुद से खुद का रिलेशन नहीं है। कि कोई भी लाइन अपने पर लंब नहीं हो सकता, वो अकेला 90 अंश कोण बना ही नहीं सकता। इसलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट क्या कि यह रिलेशन में, मतलब इसमें खुद का रिलेशन खुद से नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि यह अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है सर, समझ में आया, स्वतुल्य नहीं। इस बात को प्रूफ कर दिया पहला वाला बात। अब देखते क्या, सममित चेक करते हैं। ओके सर, ओके बॉस। अब हम लेते हैं क्या बॉस? सममित के लिए दूसरा
सममित के लिए, सममित के लिए बाबू शर्त क्या होता है बताओ फटाफट मेरे को। सर शर्त ये होता है यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए। इस बात को सर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, देखते प्रूफ कर लेते, नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना हमने कि L1 L2 रिलेशन में है, और अगर ये रिलेशन में होंगे तो फिक्स है कि L1 लंब किसको होगा, L2 पर। और अब हमको दिखाना है कि क्या L2 L1 पर लंब है कि नहीं है। इसके लिए मैं यहां पर बनाता हूं डायग्राम। यहां पर हमने माना बाबू ये क्या है, L1 है, और हमने क्या माना ये हमारा L2 है। और अभी मैंने बताया लंब किसको बोलेंगे, जो 90 का सर कोण बनाएगा। तो ध्यान दो, L1 L2 पर लंब है, मतलब ये L1 है, L2 L1 L2 पर लंब, मतलब यहाँ 90 कोण बना रहा नहीं बना रहा है, सर बना रहा, बिल्कुल बना रहा है। तो अब चेक करो क्या L2 L1 पे भी लंब है क्या। सर L2 सर L1 पर लंब है, सर लंब 90 को, हाँ यार सर बना तो रहा, सर 90 को बना रहा है सर, ये रहा। तो इसका मतलब हो सकते हैं क्या कि L2 भी L1 पर क्या होगा, लंब होगा। और जब लंब होगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे सर, जो L2 होगा वो L1 तक किसमें है, रिलेशन में। और जब हमने रिलेशन बोल देंगे तो क्या हमने क्या देखा कि ये सारी चीजें इसको वेरीफाई कर रहा है। तो जब वेरीफाई कर रहा है तो बोलेंगे सर ये जो R है ना वो क्या है, सममित। अतः R सममित संबंध है। हो गया प्रूफ। हाँ सर। अब थर्ड नंबर क्या भाई, संक्रामक दिखाते, संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक की बात करें, संक्रामक, तो संक्रामक के लिए पहले इसका शर्त जानो क्या होता है। सब शर्त इसका ये होता है कि अगर ए बी पर, अगर ए बी से रिलेशन में है, बी सी से रिलेशन में, तो एक का रिलेशन सी से होना चाहिए। ये हो गया हमारा शर्त। हाँ सर शर्त हो गया। चलिए सर मानते हैं फटाफट, चलो मानते हैं। माना कि L1 L2 पर लंब है, यानी L1 मैंने माना L1 L2 रिलेशन में है। और रिलेशन में कब होंगे, जब वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है ना। और मैंने क्या माना, इसको बोला समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मैंने बोला, फर्स्ट माना। दूसरा शर्त मानते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि बी सी पर लंब है, यानी कि हमने माना है L2 जो है L3 के साथ क्या है, रिलेशन में। और अगर ये रिलेशन में होगा तो फिक्स है L2 लंब किसको होगा, L3 पर लंब होगा। इसको बोला हमने समीकरण नंबर 2। अब 1-2 को ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या मिलेगा आपको, सर ये मिलेगा मुझे कि L1 L3 पर लंब होना चाहिए, L1 L3 पर लंब होना चाहिए। अभी मुझे पता नहीं है कि लंब है कि नहीं है। इस बात को मैं वेरीफाई करूंगा तब पता चलेगा ना लंब है कि नहीं है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। हमने माना बाबू ये क्या आपका L1 है, और ये क्या मैंने माना आपका, सर ये हमारा L2 मान लीजिए, और ये हो गया आपका L3। अब चलो चेक करो शर्त को, L1 L2 पर लंब है क्या, L1 L2 पर लंब है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, 90 को बना रहा है। ठीक, अब चेक करो L2 L3 पर लंब है क्या, सर L2 L3 पर सर लंब है, 90 को बना रहा है। ठीक है, अब चेक करो, अब ये चेक करना है कि L1 L3 पर लंब है क्या, सर L1 L3 सर नहीं है सर, सर कहीं पे कट भी नहीं कर रहा है सर, 90 को बना ही है सर, लंब नहीं है सर, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं भाई, ये अलग है ये अलग है, ऐसे है L1 ये है L3 आपका ये है, L1 ये है L3 ये है, तो क्या है लंब है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब बोलेंगे L1 लंब L3, यानी L1 L3 पर लंब नहीं है। और जब लंब नहीं है तो बोलेंगे क्या
कि जो L1 होगा वो L3 के साथ रिलेशन में नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या बोलोगे आप? अतः अतः R क्या है? अतः R संक्रामक संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है आप मेरे को? क्योंकि सर ये संबंध ना इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। तो भाई यहां पर हमने तीनों बात को प्रूव कर दिया। आयोग इसको नोट कर लेते हैं। छुमंतर, यहां तो छुमंतर करिए, छुमंतर छुमंतर। जब से तुझे देखा दिल में कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। धीरे धीरे से अरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मैं सिखाना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, आंसर लाकर हमको है दिखाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में R बराबर 1,2 सॉरी 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 द्वारा संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। ओके बॉस, तो पहले बात कि बॉस जो इसमें समुच्चय दिया है क्या है? सर जो सेट दिया, सेट का नाम तो नहीं दिया है, बट उसने समुच्चय हिंदी में लिखा है और उसने बोला कि समुच्चय वो है 1 2 3। अब हम किस पे कूदेंगे? रिलेशन पे कूदेंगे। रिलेशन क्या दिया हुआ है? सर आर दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3। ओके, ये हमारा सर इसमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या क्या दिखाना है? सर इसमें हमको ये दिखाना है कि जो आर है ना ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, और सर हमको ये दिखाना है कि यह ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अच्छा इतना बात प्रूफ करना? हाँ सर इतनी बात को प्रूफ करना कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? फटाफट लिखो। पहला, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए लिख दिया। हाँ सर, अब मुझे फटाफट शर्त क्या होता है? अच्छा स्वतुल्य की बात आई तब सर इसमें खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। ओके सर, शर्त हमारा ये होता है कि ए का रिलेशन ए से है, ए से रिलेशन में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके मैम, अब यहां पर ऑब्जर्व करो किसमें, इस रिलेशन में कि क्या खुद का रिलेशन खुद से है कि नहीं। ओके सर देखते। और ये सर जी एक कोरिलेशन एक से सर जी खुद का खुद से मिल रहा, सर जी 2 का 2 से भी मिला, सर जी 3 का 3 से भी मिल रहा। सर जी इसका मतलब सर जी हो ये है कि खुद का रिलेशन खुद से है। क्या आपने देखा सर? हमने ये देखा सर, चुपके से झांका देखा सर हमने कि सर एक का रिलेशन सर एक से भी है। अच्छा और क्या देखा तुमने? सर हमने सर ये भी देख लिया क्या सर? 2 का रिलेशन भी सर 2 से। अच्छा और क्या तुमने देखा? सर 3 का रिलेशन भी 3 से। अच्छा तुमने सब देख लिया? हाँ सर हमने सब देख लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ए अतः या बोल इसलिए कि ए से रिलेशन में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू किसमें? सर सेट 1 2 3। यहां पर किसी सेट का नाम नहीं है तो जब मैंने सेट लिख दिया कि भाई इसमें खुद का रिलेशन खुद से है, जो एलिमेंट होंगे वो हमारे इस सेट में पाए जाएंगे। तो चाहे यहाँ 1 बराबर 1 रखो तो भाई 1 इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा?
दो दो रखो, दो से मिलेगा, तीन तीन रखो, तीन मिलेगा। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गया। अरे ये आया तो बाबू क्या बोलोगे? हम सर ये बोलेंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब मैं बात किसा करने वाला हूं सर? सममित की किया जाए। हाँ चलो करते हैं भैया। सममित के लिए, सममित के लिए सर एक तो हम शर्त बताएंगे। बताओ क्या होता है सर? सर अगर आपका रिलेशन मेरे से तो मेरा भी रिलेशन आपसे होना चाहिए। हाँ यही वाली बात है कि शर्त हमारा ये है कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, ये शर्त कहता है। ओके सर चेक करो। ओके सर चेक किया। क्या चेक किया सर? सेम सेम है सर। एक हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। सर यहां मिला सर एक का सर दो से है, लेकिन सर दो का सर तीन से दिया सर, एक से नहीं दिया है सर। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये होगा सर कि सर ये तो सर इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखो सर, दो का तीन से लेकर तीन का सर दो से ही नहीं है सर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। तो भाई ऐसा कर दो, डायरेक्ट बोल दो। डायरेक्ट कैसे बोल देंगे सर? क्या बोलो? वो ऐसा बोलो कि हमने देखा अपनी आंख से कि एक का रिलेशन दो से नहीं है, एक का रिलेशन दो से नहीं है, और हमने ये भी देखा कि दो का रिलेशन मतलब एक का रिलेशन, हमने अपनी आंख से देखा क्या कि सर एक का रिलेशन दो से तो है, लेकिन लेकिन सर दो का रिलेशन एक से नहीं है। और जब नहीं है तो सर हम डायरेक्टली बोल दे क्या? बोल दो बोल दो बोल दो बच्चा, बोल दो। बोल देंगे क्या? अतः आर, अतः आर सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ओके सर हो गया सर। अब तीसरा भी कर जा रहे हैं सर, आप धुआं धुआं कर दिया जाएगा सर, टेंशन मतलब सर जी। अच्छा तीसरा क्या भाई? संक्रामक दिखाते हैं। तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हाँ सर दिखाया था संक्रामक के लिए। पहले मुझे बताओ शर्त क्या होगा? शर्त ये है सर, अगर एक का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो सर क्या क्या क्या, तो सर एक का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। वाह वाह वाह, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अरे सर हम इंटेलिजेंट नहीं सर, इंटेलिजेंट। अच्छा तुम इंटेलिजेंट हो क्या बच्चा? हाँ सर चलो देखो, एक का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो कंफर्म है कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर इससे रिलेशन सी का नहीं हुआ तो इस सिट मारेगा लत, कहेगा निकल निकल निकल। ओके बोलेगा नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। चलो देखते हैं फटाफट। अब यहां पर देखो क्या सर, क्या क्या देख ले। चलो ढूंढो भाई, सब ढूंढते ढूंढते देखो, एक का रिलेशन बी से है क्या सर? एक का सर दो से मिला, लिखो फटाफट। एक का रिलेशन दो से है। अब देखो क्या बी का सी से क्या मतलब, दो का अगले तीन से है क्या? हाँ सर दो का सर तीन से दिख गई, लिखो फटाफट। दो का तीन से भी सर, एक का बी से, बी का सी से। अब चेक करो क्या एक का तीन से? ओ सर जी नहीं दिया है, सर जी नहीं दिया है सर, एक का दो से दिया लेकिन सर तीन से नहीं दिया। इसका मतलब लेकिन 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 एक का रिलेशन तीन से नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अतः 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 आर, आर क्या है? संक्रामक, संक्रामक संबंध, संबंध नहीं है। ओके बालक, ओके ओके, समझ में आया क्या? यस 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 सर। तो छाप छाप लिया? यस सर। हो जाके मुझे यू भुला ना सकेगी, मेरी यादों को दिल से वो मिटा ना सकेगी,
मेरे दिल की दुआ है वो जहां भी रहेगी, है तमन्ना मेरी वो खुश ही रहेगी। ना वो मेरी हुई ना मैं उसका हुआ, न जाने ये कैसा मंजर हुआ। दिल धड़कता रहा, सिर्फ धड़कता रहा, बस यादों में उसके तड़पता रहा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ओके सर, आगे देखते सवाल। सवाल नंबर 5। ओके सर, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए कॉमा बी संख्या 2 ए माइनस बी को ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। ओके बॉस, ओके बॉस। अब यहां पर बात ये बताओ मुझे सर, क्या बता दो कि यहां पर सेट क्या दिया हुआ है सर? यहां पर समुच्चय सर क्या दिया हुआ है सर? जेड दिया हुआ है सर। सर जेड दिया, सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई क्या मतलब है, पागल हो बोलो क्या तुम? क्या सर तुमने माइनस वाला नंबर देखा है? हाँ सर। जीरो देखा है? हाँ सर। प्लस वाला नंबर वो भी सर देखा हूं। मिला दो, कहां बन गया था जेड? तो लिख दो फटाफट। अच्छा सर जी लिख दो, जेड बराबर लिख दो यहां पर क्या भाई, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, माइनस ऐसे डॉट डॉट करके -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट, इस सारे नंबर के अंदर आ जाएंगे। ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है। अब सर रिलेशन क्या दिया हुआ है बाबू? का रिलेशन दिया हुआ है आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी 2 से क्या है, भाज्य है। क्या है? भाज्य। अब मुझे करना क्या इसमें? इसमें आपको सिद्ध करना है क्या कि आर क्या है? आर सर मेरा तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता प्रूफ करना है। हाँ, तुल्यता प्रूफ करने के लिए फटाफट बताओ सर, मुझे स्वतुल्य भी दिखाना होगा, सममित दिखाना पड़ेगा और संक्रामक। अच्छा तो लिख दो फटाफट, क्या क्या दिखाएंगे हम लोग? स्वतुल्य भी दिखा देंगे, संक्रामक सममित भी दिखा देंगे, सममित भी सर संक्रामक भी दिखाएंगे। अच्छा संक्रामक भी दिखाओगे? हाँ संक्रामक भी दिखाएंगे। चलो इन तीनों बात को मैं प्रूव करके और कह दूंगा लास्ट में यह क्या है, यह तुल्यता संबंध है। समझा कि नहीं समझा? समझ गए? ठीक है ठीक। अब यहाँ पे जो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते स्वतंत्र लिखेंगे, ठीक है? एक एक स्टेप बताऊंगा, परेशान हो तो कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। ऐसा नहीं पहले मैं इकट्ठा समझा दूं फिर छपवा दूं, नहीं नहीं। वी कैसे वो काम नहीं करते, वी कैसे वो काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते। अगर मैंने 2 लाइन लिखा तो काहे को लिखा, क्यों लिखा, क्यों यही लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, ये भी बताते हैं वी कैसे। चलिए सर, तो पहला लिखते क्या, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए शरत क्या होता है बच्चा? शरत, अरे सर शर्त, शरत नहीं शर्त। अच्छा शर्त होता, हाँ क्या होता है सर? खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। अगर खुद का रिलेशन किसी और से हो गया तो स्वतुल्य मारता है 1 लाख। कहता निकल निकल निकल। अच्छा ये बात है क्या? हाँ लिख लो। शर्त सर ये है कि खुद का यानी एक का रिलेशन ए से होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके सर, ओके बॉस। अब मुझे एक बात समझना यहाँ पर, कैसे कैसे कर देंगे सर जी, समझ में कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ सर बताइए। चलो इस चीज को मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके लिए क्या क्या हो सकता है। मैंने बाबू देखो सेट बना लिया, जेड एक सेट मैंने यहाँ बनाया, एक सेट हमने यहाँ बना लिया, और हमको इन दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन आर निकालना है। तो जो आपका ए है ना वो किसमें, इसमें है, और जो आपका बी है ना वो किसमें, सर बी हमारा इसमें। मतलब ए वाले सारे नंबर इसमें मिलेंगे, बी वाले सारे नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है सर। अब अगर मान लो, चलो मैं पहले पहले मैंने लिया माइनस का नंबर, ऐसे करते करते मैंने लिया -2 फिर -1 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे डॉट करते करते ऐसे ही धर लेते हैं। -2 -1 0 1 2 ऐसे डॉट करते। हाँ सर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे,
अब बाबू ये कह रहा है, शर्त ये है इसका, कंडीशन ये है रिलेशन का, आप ए में से 2 घटाओ और क्या कर दो, 2 से भाग करो, और वो 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अच्छा, कट जाना चाहिए, हाँ। तो सर अगर मैं, चलो अगर सर मैं निगेटिव नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, -2 -2 मैंने ले लिया, मतलब सर इसके लिए, सर इसके लिए दोनों बराबर होना चाहिए, हाँ बराबर होना चाहिए। चलो हमने सर ए बराबर भी क्या ले लिया, -2, और बी बराबर मैंने बी क्या ले लिया, -2। अच्छा दोनों में घटाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, घटाओ तो भाई। सर +2, 0 बट्टा, सर कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/2 मतलब 0। सर ये तो चला गया सर, मतलब सर -2 कर लेते, -2 से, हाँ, क्योंकि आपने ए में भी यही लिया और बी में भी यही लिया, और दोनों का आपने क्या किया, माइनस किया, तो आंसर क्या आया, मतलब पूरा पूरा कट गया, हाँ से कट गया। मतलब इसी तरह इसका भी हुआ, हाँ बिल्कुल इस तरह इसका भी होगा। अच्छा सर प्लस वाला करके दिखाइए, चलो प्लस वाला करते हैं, एक ले लेते हैं, एक माइनस ए, सॉरी 1 - 1 ए माइनस बी अपॉन में 2 कर दिया, इसका मतलब 0। भाई 0/2 मतलब क्या, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब सर ये हो गया, इस संबंध में खुद का खुद से रिलेशन है, हाँ, -2 का रिलेशन -2 से ही, समझ में आ रहा बात नहीं, क्यों, खुद का खुद से होना चाहिए। अगर आप ए को -2 ले रहे हो तो बी को भी आपको -2 लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप -1 ले लोगे, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई खुद का खुद से होना चाहिए। तो भाई -2 खुद है, इसका खुद का खुद कौन होगा, सर -2 होगा। आई ना बात समझ। और हमने क्या देखा कि सर खुद का खुद से घटा रहे हैं, सर आंसर क्या जा रहा है, 0 मतलब पूरा पूरा सर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, पूरा पूरा 2 से भाग चला जा रहा है घटाने के बाद, समझ आ रहा है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। हाँ तो डायरेक्टली क्या बोल दो यहां पर, क्या यहां पर बोलेंगे कि माना कि ए बिलोंग्स टू जेड। अब इसमें से आप ए कुछ भी ले लोगे भाई, आप -2 ले लो, चाहे -1 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, यहां पर इसमें से कुछ भी हो सकता है एक जगह पर। ओके सर आगे बढ़िए। अब आपने क्या देखा कि अभी सेम सेम नंबर घटाया था, आंसर कितना आ रहा था, सर 0 आ रहा था, आ रहा नहीं आ रहा था भाई, 0 आ रहा नहीं आ रहा, 0 आया नहीं है, हाँ सर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए में से घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल 0 आया, ए में घटाया तो 0, और 0 आया मतलब ये 0 2 से क्या है, भाज्य, सही बात है, भाज्य भाई। तो यहाँ लगाओ 2, यहाँ भी कर 2 0, सॉल्व क्या आंसर आ जाएगा, तो 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा कट गया, कट गया ना। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, तो ए हमारा रिलेशन में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। आई बात समझ। आप इस ए का जगह पर कुछ भी ले लो, मैंने लिख दिया पहले ही कि सर ए हमारा जेड है, ठीक है ना। अब ए जेड है तो बाबू ए के जगह पर आप -1 रखो, तो -1 में घटा -1, -1 कर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि कुछ भी रखोगे यहां पर, घटाने के बाद वैल्यू 0 आएगा, उसको 2 से भाग करो तब से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब सर इसमें खुद का रिलेशन खुद से है, इस बात को मैंने आपको यहाँ पे रियलाइज भी कराया ना कराया, अभी मैं खुद का खुद से ही कराया हूं। तो इस बात से आप खुश हो कि हाँ सर ए बिलोंग्स टू जेड का मतलब सर हम इसमें से जेड में से कोई नंबर ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। और जैसे सर आपने ए में से यहाँ घटाया है वैसे हमने यहाँ पर घटाया, मतलब ए बराबर हमने क्या ले लिया, -2, तो -2 तो घटाया हूँ, सभी को घटाया, घटाने के बाद क्या है 0। सर यहाँ भी सर हम घटाए तो क्या है, 0 आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। और 0 को आपने 2 से भाग के क्या आया, 0 आया। सर यहाँ पर हमने 0 को 2 से भाग के आंसर 0 आया। इसका मतलब सर क्या है कि प्रत्येक ए खुद का खुद से रिलेशन होगा ए का। ओके ओके बॉस। एक बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बात हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। चलो ठीक है, स्वतुल्य प्रूफ कर दिया, हाँ सर। अब क्या प्रूफ करा जाएगा भाई, सममित। तो लिखो सममित के लिए, सममित के लिए, ओके सर, सममित के लिए बताओ शर्त क्या होता है। सर शर्त ये होता है कि अगर आपका रिलेशन मेरे से तो मेरा भी रिलेशन आपसे होना चाहिए। ओके बॉस, शर्त मेरा क्या है कि सर
अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी सर ए से होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सर समित पता नहीं क्या करेगा, घुमा के घर मारेगा, निकल 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 निकल, यही बोलेगा। अच्छा ये बोलेगा, हाँ हाँ यही बोलेगा, ठीक है। इस बात को हमको प्रूफ करना है, आप बिल्कुल करेंगे। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सर बिल्कुल डायग्राम बनाइए। चलिए फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। चीजें तो हमको समझना है, कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करना है, रटना नहीं है इस बात को। मैं लिखूंगा तुमको दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा सही है या फिर नहीं। ए बी जेड हो गया, जेड इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा, डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 ऐसे -2 -1 0 1 2 कोई भी नंबर ले लो आप, मैं तो यही ले रहा हूं ना। अब छोटे से बना दिया, कोई नंबर ले सकते, ठीक है सर। चलो अगर मैं चेक करूं, मैंने ए बराबर के ले लिए 2 और हम ले रहे हैं बी बराबर ए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बी बराबर ए ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। ओके ओके सर। तो -2 माइनस का 1 अपॉन में 2 करेंगे तो -2 माइनस प्लस का 1 अपॉन में 2, यानी कि -1/2 आ रहा। सर ये कट नहीं रहा है, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब -2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब किससे करें? अच्छा अब ऐसा करो, -2 का रिलेशन आप करो किससे? 2 से करके दो। -2 का रिलेशन 2 से करके देखो। चलो तो करते हैं 2 का रिलेशन 2 से। तो -2 का आपने -2 किया, ठीक है सर। क्लियर? क्या है आंसर सर? सॉरी 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 सर, माइनस माइनस सर प्लस हो गया, -4.2, मतलब सर ये पूरा पूरा कट गया ना। अब चेक करो कि आपने इसका रिलेशन इससे देखा तो क्या इसका रिलेशन यानी 2 का रिलेशन -2 से हो रहा है क्या, इस बात को चेक करना है। करते सर, यानी अब ए ले 2, हाँ बिल्कुल ए 2 लो, माइनस अब बी क्या ले, माइनस को 2 ले लेते हैं, अपॉन में 2 करते हैं। तो सर 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 सर 4/2, सर ए भी कट गया, मतलब पॉसिबल है, मतलब कि पॉसिबल है ना। पॉसिबल प्रूफ करके दिखा देना। आपने ए लिया -2 और बी लिया 2 और आपने उनको घटाकर देखा और 2 से भाग किया तो आंसर आ रहा था, मतलब पूरा पूरा कटकर आंसर हमारा कोई एक इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या दे रहा था, इसी में से कोई पूर्णांक संख्या आंसर को दे दे रहा था। वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब मैंने उनको उल्टा किया तो ए हमारा क्या हो गया 2, अब बी क्या हो गया -2। जब हमने इनको भी घटाया और सॉल्व किया तो सर ये भी पूरा पूरा 2 से कट रहा है। इसका मतलब सर सममित वाली बात इस पर लागू हो रहा है। हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। तो देखो इसको लिखेंगे माना माना कि ए कोमा बी रिलेशन में, अच्छा रिलेशन में, क्यों रिलेशन में? क्योंकि 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 a माइनस बी डिवाइड बाई 2 बराबर क्या रहा है, क्या रहा है। हमने क्या माना कि a माइनस बी रिलेशन में, क्यों रिलेशन में है? क्योंकि सर अगर मैं इनको घटा के भाग करूंगा 2 से कट जाएगा, मैंने माना है ना भाई, कट रहा है ना, हाँ तो कट रहा है तो कटेगा। तुमने क्या माना कि सर कट, अगर ये कट रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पे नंबर आएगा, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, के मान लिया। अरे कुछ और मान लो, चलो हम इसको मानते हैं पी, या मैं पी नहीं मैं मानू वी, पी मतलब वी के सी, ठीक है। अब खुश कि भाई अगर ये रिलेशन में, इस शर्त क्या कह रहा है कि वही नंबर रिलेशन में होंगे जिनको घटाने के बाद अगर 2 से भाग किया जाए वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो यहां पर ए बी रिलेशन में, मतलब हमने ए और बी को घटाया और उसको 2 से भाग किया, मतलब 2 से पूरा पूरा कटकर आंसर क्या दे दिया मुझे, वी दे दिया, वी के सिंह दे दिया। अब यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, जैसा वहां पर मैंने क्या रखा था -2 और -2 कट रहा, क्या रहता है -2 आंसर आ रहा था। यहां पर कुछ भी आ सकता है यार, और जब यहाँ पर नंबर अलग अलग ले हुए तो यहाँ पर नंबर आंसर भी अलग अलग आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग नंबर होगा तो आंसर भी अलग अलग आएगा। तो इसलिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या कि क्या बी ए के साथ रिलेशन में है कि नहीं। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को ऐसे प्रूफ करेंगे, आप इसमें से माइनस कॉमन लो। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सर क्या आएगा,
अच्छा, इस बात को यहाँ पे लिख दो क्या बेटा, जहां जो v है ना वो क्या होगा, इंटीजर होगा। p क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। ओके सर, ओके सर, लिखना पड़ेगा ना। v क्या है, जो आपका नंबर, अभी आपने क्या देखा कि सब सॉल्व करने के बाद -2 आ रहा था, 2 आ रहा था, तो सब क्या मैंने क्या बताया था, उसी इंटीजर में से आएंगे, उसी इसी में से, जेड में से सारे नंबर्स आएंगे। मतलब आंसर भी जो आएगा वो इस जेड में से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ओके सर। अब हमने क्या माना कि ऐसा कुछ करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं क्या, माइनस। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा सर, और अपॉन में हो जाएगा टू, और ये बी चलता रहेगा। ओके सर। फिर अब इसको एक्सचेंज करो, आप एक्सचेंज करो तो क्या हो जाएगा सर, बी माइनस ए और बट्टे में 2 बराबर बी हो जाएगा, और सर माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए अपॉन में 2 बराबर में माइनस बी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सर जब मैंने b में से a को घटाकर और 2 से भाग किया तो आंसर सर माइनस बी आ रहा है, और v आ रहा है वही वाला बात, -2 2। अब दोनों क्या थे, इंटीजर्स थे। अगर प्लस वाला नंबर इंटीजर है तो माइनस वाला नंबर भी तो इंटीजर होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे क्या कि माइनस v क्या है, जहां माइनस वी बिलोंग्स टू इंटीजर। माइनस वी क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर होने का मतलब क्या हुआ, सर ये पूरा पूरा 2 से कट रहा है और हमारा कोई आंसर इंटीजर दे रहा है। और अगर इंटीजर हो गया तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, डायरेक्टली हम ये बोल देंगे क्या कि अगर ये 2 से कट रहा है तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि v, a भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। आई बात समझ, यस सर। तो अगर ये रिलेशन में होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर हम ये बोल देंगे, सर हम ये बोल देंगे कि ये जो भी रिलेशन है ना, ये रिलेशन है वो इस नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सर ये रिलेशन हमारा क्या है, सममित होगा। तो लिख देंगे अतः, अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सब समझा दिया, पहले समझाया था सब कैसे कैसे हो रहा था, वैसे ने करके दिखाया, प्रूफ भी तो किया भाई मैंने। आपने पहले ये माना कि सर मैंने माना ए बी रिलेशन में है, तो रिलेशन में तब कब आएगा, जब इस, भाई ए बी रिलेशन कब आएगा, जब इस शर्त को फॉलो करेगा। शर्त क्या है, ए माइनस बी का जो घटाओगे जो आंसर है वो 2 से कटना चाहिए। तो हमने बात कहा कि अगर ये दोनों रिलेशन में तो पक्का इनको अगर a माइनस बी को 2 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने माना आंसर क्या है, v, और जो v किसमें है वो हमारा इंटीजर है। आई बात समझ, हाँ। फिर हमने क्या माना कि ऐसा हम करते हैं, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो बाबू यहाँ क्या, यहाँ ये चिन्ह प्लस में था तो ये क्या हो गया माइनस, जो माइनस हो गया प्लस में हो गया। अब हमने इसको एक्सचेंज किया तो मेरा माइनस का माइनस रह गया, तो ये b माइनस ए अपॉन में 2 आ गया। अब हमने कहा ऐसा करके माइनस को उधर भेज देते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा है -2 माइनस बी। तो हमने ये देखा कि सर b माइनस ए को अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो सर माइनस बी आ रहा है। अगर माइनस बी आ रहा है सर, ये भी क्या हमारा इंटीजर, निगेटिव वाला इंटीजर से। तो जब अगर ये सर भाग देने में पूरा पूरा कट कर इंटीजर में रहा जा रहा है, इसका मतलब सर b, ए बी रिलेशन में होगा, जब हमारा ए बी रिलेशन में था। तो जब आप ये बोलोगे तो डायरेक्टली क्या कहना कि अतः आर हमारा सममित संबंध है। ओके सर। फिर क्या दिखाएंगे, अब सर जगह तो है नहीं तो इधर इसको मिटा दो, मिटा दो, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, कोई बात, चलो मिटाते हैं, इसको बिठाते हैं, पूरा नहीं उठाएंगे, ये हमारा सही है, इसको बिठाते हैं। तीसरा क्या है बाबू, सर तीसरा हमारा है संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन था सर एक का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन सी से अगर है तो एक का रिलेशन सी से होना पड़ेगा। ओके, शर्त ये है ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, यही शर्त है इस संबंध का। ओके सर, ओके बॉस। अब इसको चेक किया जाए,
हाँ सर चेक करते, चलो पहले इसको हम देखते हैं कि क्या उस पर ये बात लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, मैथ के द्वारा समझते हैं। जेड जेड ए हो गया और हमारा बी हो गया, रिलेशन हमारा आर निकलेगा, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3, मैंने इस बार 3 बढ़ा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत सर, ये आगे तक चलता चला जाएगा। फिर ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट चलता चला जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि ए बी रिलेशन में है कि नहीं। चलो अगर मान लो मैं क्या ले लू, -1 -3 ले लू, तो क्या होगा, क्या होगा, चलो चेक करते हैं। तो अगर सर -1 में से -3 में से -1 को घटाएंगे और भाग करेंगे तो -3 माइनस प्लस का 1 2 मतलब -2/2 मतलब -1। सर ये पूरा पूरा कट जा रहा है। चलो आपने क्या देखा कि ए हमने माना इसको और बी हमने माना इसको, तो पूरा पूरा कट जा रहा है। हम तो अब इसको समझा रहा हूं कैसे कैसे, हम बोलेंगे ए और बी क्या है, रिलेशन में, ठीक है। अब बी को लेते हैं, किसे चेक करते हैं, आपने बी क्या माना सर, -1 माना था, चलो ठीक है, मैंने -1 ले लिया भाई, अगर ये भी तो ए भी तो बी होगा, ठीक है सर। अब मैं -1 को लेता हूं किसके साथ में, 3 के साथ में लेता हूं, ठीक है। तो -1 माइनस का 3 बट्टे में 2, यानी माइनस माइनस प्लस -4/2। सर ए भी कट जा रहा है, आंसर -2 दे रहा है, इसका मतलब ए भी किसमें, रिलेशन में। अब हमको चेक करना है क्या कि क्या ए हमारा सी था, अब चेक करना क्या ए सी के साथ रिलेशन में है कि नहीं, इस बात को चेक करना है। चेक करते सर, सर ए दिया है सर -3 और बी दिया सर 3, घटा दो सर -6, सर कट गया, सर ए भी रिलेशन में, सर रिलेशन में है, सर है ना रिलेशन में भाई, ए बी से रिलेशन में है, बी का रिलेशन सी से है, ए का भी तो सी से है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सर संक्रामक है। चलो इस बात को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इस बात को, इस बात को। अब तुम लोग कहते हो सर ये आप इस तरह क्यों नहीं, नंबर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे, कोई अंक ले ले क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो भाई मैथ का रूल यही होता है कि आप उसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिखो। अगर आप नंबर लेके दिखाओगे तो क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, भाई सब नंबर को प्रूफ करो ना, यही नंबर थोड़ी ना कट रहा है, सारे नंबर तो कटेंगे, इसीलिए इसी को आसान करने के लिए आपको अलजेब्रिक के फॉर्म में करना होता है। ओके सर, अब हमारा कंडीशन ये देखेंगे और इसके साथ में चलेंगे। माना कि ए बी के साथ रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन में होगा तो a माइनस बी को जब 2 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर आएगा, कोई ना कोई इसमें कोई मान आएगा, इसको हमने मान लिया b फॉर बी के सी, और जो b है ना, यहाँ लिखते हैं जो b है वो b हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, z से, मतलब इंटीजर है, ओके, मतलब इसी में से b है, ओके सर। फिर दूसरा मानिए, माना b माइनस सी बिलोंग्स टू r, सॉरी यानी कि बी सी रिलेशन में है, तो बी में से सी को घटाकर 2 से भाग करेंगे, आंसर कुछ ना कुछ आना चाहिए, की हमने माना आया, और जो के है वो क्या हो जाएगा, वो भी सर इस वाले में है, ठीक है, वो भी इसके इसमें होगा, ओके। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने क्या होगा भाई, तो सर इसको भूल जाओ, इसको जोड़ दो, a माइनस बी अपॉन में 2 प्लस b माइनस सी अपॉन में 2 बराबर b प्लस, हर बराबर है ना, हाँ सर, एक में जुड़ जाएगा, फिर a माइनस बी प्लस b माइनस सी अपॉन में 2 बराबर में b प्लस, ये हो गया, हाँ सर। इसको मिटाता हूँ यार, जगह नहीं है ना, ठीक है सर, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए सर, मिटाइए जल्दी मिटाइए, और हमको आगे आंसर बताइए। तो यहाँ से b से भी कैंसिल हो गया, हाँ सर, क्या बच गया सर, बचा मेरा a माइनस सी अपॉन में 2 बराबर में सर बच गया क्या, b प्लस। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सर ये हो गया सर कि a माइनस सी भी 2 से कट रहा है और आंसर सर हमको ये दे रहा है, इसका मतलब सर ये हुआ
कि बी प्लस जो के होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, सेट जेड से, यानी कि ये वाली वैल्यू किसमें होगा, इसमें होगा, होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सर इसीलिए कि ए कॉमा सी भी किसमें होगा, रिलेशन में होगा। और अगर ये रिलेशन में है तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हम क्या कि अतः अतः आर संक्रामक संक्रामक संबंध संबंध है। ओके, संक्रामक भी हमने दिखा दिया, यानी कि इसको हमने तीनों रिलेशन प्रूव कर दिया, स्वतुल्य भी दिखा दिया, सममित भी दिखा दिया, संक्रामक भी दिखा दिया। अगर ये तीनों है तो हम क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे यहां पर आर स्वतुल्य कौमा सममित तथा तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। तो इस बात को आपको लिखना होगा और प्रूफ हो गया, यहां पर हमारा तुल्यता संबंध है। समझ में आया, नोट करो।